नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होने वाला है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि एसएससी के पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, 2 मई से जो आपका पेपर शुरू होने वाला है उसका एनालिसिस भी इसी चैनल पर हम 100% रियल तरीके से कराने वाले हैं और साथ के साथ आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी हम आपको लिए एनालाइज लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर के किस आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो चलिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बी के आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका जिप्सम होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसका सूत्र क्या होता है जिप्सम का? तो जिप्सम के सूत्र की भी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका CaSO4 और आपका 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O इसका सूत्र होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा कब हुए थे? तो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 570 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए इनकी बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आपको इस जगह पर लिखकर बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका अरेबिया में। कहाँ पर? अरेबिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था आपका मोहम्मदुल्लाह। ठीक है, क्या था? अब्दुल्ला इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, माताजी की बात करते हैं इस जगह पर कि माताजी का क्या नाम था? तो माताजी का नाम था आपका इनका, ठीक है, चलिए माताजी का नाम था इनका अमीना। क्या नाम था? अमीना इनकी माताजी का नाम था। और बात करें हम एक मतलब इनका जो परिवार था वो कौन सा परिवार था? तो वो इनका परिवार था वो था उनका कुरैशी परिवार। कैसा? कुरैशी परिवार से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें हम कि इनके पिताजी का नाम, तो अब्दुल्ला इनके पिताजी का नाम हो गया। माताजी की बात करें तो अमीना इनकी माताजी का नाम हो जाएगा। ये किस परिवार से थे? तो कुरैशी ये परिवार से थे। और एक इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य लगभग एकाधिकार हैं? ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? जो भारत और चीन को दोनों को अलग करती है वो सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है ये? मैकमोहन रेखा। इसमें बात करें हम मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? तो 1914 को ये खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914 को ये मैकमोहन रेखा खींची गई थी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको बता दें 700 मील इसकी लंबाई है। कितनी? 700 मील इसकी लंबाई है। ठीक है, इसमें बात करें हम रेड क्लिफ रेखा की, तो ये किस किस के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये कब खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा? तो यहाँ पर बात करते हैं, ये खींची गई थी आपकी 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से पंजाब की सीमा पर स्थिर नहीं है।
जो पंजाब की सीमा पर है वो स्थिर नहीं है। राजस्थान आपकी पंजाब सीमा से लगता है, जम्मू कश्मीर आपकी पंजाब सीमा से लगता है, हिमाचल प्रदेश भी आपकी पंजाब सीमा से लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंजाब सीमा से नहीं लगता है। यहीं पर हम बात करें जो आपका भारत का जो नक्शा होता है उसकी 4 साइड होती है, ये वाली आपकी 4 साइड होती हैं भारत की, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, जो पंजाब की स्थिति है भारत में वो कहाँ पर है, तो इस जगह पर है। ठीक है, ये क्या पड़ता है, पूरब, उत्तर पूरब में ये पंजाब की स्थिति है। सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर ये देख लीजिएगा, इस जगह पर जो ये साइडें पड़ती हैं, ठीक है, इस जगह पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये साइडें पड़ती हैं। तो ये होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, अब इन साइडों को मतलब जो पंजाब देश है, पंजाब जो सॉरी पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य इन साइडों पर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो कहाँ हो गया हमारा, ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम, इस साइड में आपका पंजाब पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें पंजाब के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पंजाब के जो पश्चिम में आपका वो आपका पंजाब मतलब जो पाकिस्तान है, पंजाब के पश्चिम में पड़ता है। कौन सा, पाकिस्तान, पाकिस्तान पंजाब के पश्चिम में पड़ता है। यहीं पर बात करें उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है पंजाब के, तो जम्मू कश्मीर आपका उत्तर राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर बात करें पंजाब उत्तर पूरब में कौन सा है, तो पंजाब के उत्तर पूरब में आपका, उत्तर पूरब में कौन सा है, तो उत्तर पूरब की बात करें यहाँ पर तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर पूरब में। यहाँ पर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका आपका दक्षिण में बात करें तो आपका इस जगह पर पड़ जाएगा राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा राज्य, ये दोनों आपके किसमें, दक्षिण में पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, फील्ड मार्शल रोमेन कौन थे, तो फील्ड मार्शल रोमेन आप वो थे आपके जर्मन थे। कौन थे, जर्मन थे। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं हम जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है, यहीं पर बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात कर लें या द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो इस जगह पर देखिए फ्रेंड्स, दो जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध की इस जगह पर बात हुई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से, 1 सितंबर 1939 से लेकर और आपका कब तक चला था, तो ये चला था आपका 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये कब तक, 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। यहीं पर बात करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 28 जुलाई से। कब से, 28 जुलाई 1914 से लेकर, 28 जुलाई 1914 से लेकर और आपका 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। ठीक है, 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो जर्मन के रोमेल का नाम डेंजर फॉक्स का रखा गया था। ठीक है, चलिए जी मैंने आपको बता दिया है फील्ड मार्शल रोमेन कौन थे, तो फील्ड मार्शल रोमेल की बात करें तो ये आपके जर्मन थे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जो आपके मार्टिन लूथर हैं वो किस आंदोलन, तो रंग भेद विरोधी, क्या आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रंग भेद विरोधी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, तो आपको बता दें जो आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोबर गैस प्लांट
में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो गोबर गैस प्लांट है उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं जो पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में था? तो वो था आपका पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। और यहीं पर बात करते हैं जो आपका पहला उपदेश है उस किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। यहीं पर बात करें बैरोमीटर की कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है। वायु दाब मापी इसे बैरोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं हम जो आपका हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण इससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण इससे मापा जाता है। चलिए यहीं पर बात करते हैं नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर को और किस नाम से जानते हैं? तो यहीं पर बात करते हैं इसको जो द्रव्य घनत्व मापी। क्या? द्रव्य घनत्व मापी। ठीक है, द्रव्य घनत्व मापी, या फिर आप इसे बोल दीजिए उत्प्लव घनत्व मापी। ठीक है, इन तीनों के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पर बात करते हैं नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दाब का मापन किया जाता है। क्या? दाब का मापन नैनोमीटर से किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर शुरू किए गए थे? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल किए गए थे आपके हैमिल्टन में। और ये हैमिल्टन कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका कनाडा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? कनाडा में पड़ता है। यहीं पर बात करें सर्वप्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बात करते हैं बॉम्बे हाई की। तो बॉम्बे हाई आपका तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। और बॉम्बे हाई की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? तो 1965 में इसकी खोज की गई थी। और ये किसने की थी? तो यहाँ पर बात करते हैं हम ये किसने की थी। तो आपको बता दें इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी आपकी तेल अन्वेषण के टीम के द्वारा। किसके द्वारा? तेल अन्वेषण की टीम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं परमाणु रिएक्टर की। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यहाँ पर अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, कौन सा? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसकी शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को इसकी शुभारंभ किया गया था। और इसमें बात करते हैं जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं कुंडलकुलम। ठीक है, ये आपका कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्लीमेंट इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मौर्य वंश। यहीं पर बात करते हैं वर्धन वंश की। सबसे पहले वर्धन वंश की बात करते हैं। तो इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी आपकी पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, किसने? पुष्यभूति वर्धन ने इसकी नींव रखी थी। और ये कहाँ पर रखी थी? तो ये रखी थी आपकी थानेश्वर में।
कहाँ पर, थानेश्वर में इसकी नींव रखी थी। इसका जो कार्यकाल था, वर्धन का कार्यकाल, तो वो आपका छठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी, इन दोनों में इसका कार्यकाल था। ठीक है, छठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी में इसका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं हम कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश की नींव कब रखी थी, तो 15 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी, 15 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। और ये किसने रखी थी, तो कुजुल, मैं इस जगह पर नाम लिख देता हूँ, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, कुडकडिफिसेस ने इसकी नींव रखी थी। और इसका जो कार्यकाल माना जाता है, तो कुषाण वंश का जो कार्यकाल माना जाता है वो 15 ईस्वी से लेकर 151 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की स्थापना सबसे पहले आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, यहीं पर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य, या तो आप उन्हें चाणक्य बोल दीजिए, चाणक्य बोल दीजिए, या फिर आप उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल की बात कर लें तो लगभग इनका जो कार्यकाल माना जाता है मौर्य वंश का 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल माना जाता है। और भारत में इन्होंने 137 वर्ष यहाँ पर राज्य किया था। कितने, 137 वर्ष इन्होंने राज्य किया था। यहीं पर बात करते हैं हम गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का जो प्रथम राजा था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप देख लीजिएगा इसकी जो, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे राजश्री के नाम से भी, राजश्री वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे। तो आपको बता दें फतेहपुर सीकरी में रहते थे। और फतेहपुर सीकरी कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये आपका आगरा ज़िले में पड़ता है। यहीं पर बात करते हैं हम आगरा की। तो आगरा की स्थापना कब की गई थी, तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी, तो आपको बता दें जो आपके सिकंदर लोदी हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी कौन था, तो सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक था। ठीक है, और ये आपको बता दें जो आगरा है, आगरा में जो आपका ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है, ताजमहल भी आगरा में, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के, यमुना नदी के किनारे है। तो यहीं पर बात करते हैं हम ताजमहल की। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो ताजमहल का निर्माण हुआ था आपका 1632 ईस्वी में। कब, 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। और ये किसने करवाया था, तो आपको बता दें किसने बनवाया था, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। किसने, शाहजहां ने ये मुमताज़ की याद में ये बनवाया था। और आपको बता दें ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1983 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए यहीं पर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो आपको बता दें जो अकबर हैं, जो मुगल शासक हैं अकबर। ठीक है, कौन, अकबर ने इसकी फतेहपुर सीकरी की नींव रखी थी। और ये कब रखी थी, तो 1503 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, इस फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम क्या है, तो विजयनगर है। क्या नाम है, विजयनगर इसका पुराना नाम है। ये भी आप जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विशाल रेगिस्तान है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना कि इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि 2 मई से SSC MTS का पेपर शुरू होने वाला है। उसका एनालाइज हम 100% तरीके से इसी चैनल पर कराने वाले हैं। और आपको शिफ्ट वाइज आपके लिए PDF भी इसी चैनल पर हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।